अब साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है कि किसी को आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है आप लोगों में से किसी को कुछ दिक्कत प्रॉब्लम? गुरुजी अब आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ये कुछ इसी का इशू है, शायद माइक का कुछ इशू है। अब आ रही है आवाज। चल, थैंक यू सो मच फूडी जी। आज किसी टेक्निकल एरर के चलते थोड़ा देरी हो गई है, 20 मिनट देरी हो गई है। थोड़ी तो खैर नहीं हुई है, तो काफी इस चीज ज्यादा के लिए लेट आप है। सभी से माफी मांगती हूँ मैं, आज थोड़ी देरी हो गई है। बट आज बिना देरी करते हुए सबसे पहले अब सिलसिला चालू करते हैं अपने कुंडलियों का। तो गुरुजी आज आज बिना मैसेज दिए ही चालू कर देते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी। जी पहला जो क्वेरी आई है गुरुजी वो उमा जी की आई है। जी। उमा जी की डिटेल्स हैं 6 हम्म। मार्च 6 मार्च 1969। 69 टाइम क्या है? समय है सुबह के 2:02। जन्म स्थान? जन्म स्थान है वाराणसी। ये लिखती हैं कि इनकी उम्र आयु काफी हो गई है और ये पूछना चाहती हैं कि अब आने वाला जो इनका जीवन बचा है इसमें कहीं इनको कैंसर या फिर किसी ऐसी खतरनाक बीमारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखो, उमा जी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण जाकर के लगा है तीसरे घर का। ये सेहत को लेकर के बार बार तकलीफें देता है। जी हेल्थ वाइज परेशानी बना के रखता ही रखता है। खास करके जो ऑर्गन्स हैं उनमें तकलीफें देता है, जैसे पथरी बन जाना और यूट्रस का कैंसर होना। ये ऐसी कोई तकलीफें जो बार बार जो बन जाती है, उसके खराब योग जाके बैठे हुए इनकी कुंडली में। लेकिन उमा जी का जो, यदि मैं इस छोटा सा ये जो योग है इसको हटा दिया जाए तो जी। बाकी इनकी कुंडली काफी शानदार रहेगी। अच्छा, तो हेल्थ का थोड़ा क्योंकि है। हाँ, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में अभी जो वक्त जो ये चल रहा है, ये सेहत के मामले में बहुत ज्यादा तो आकांक्षा अच्छा नहीं चल रहा है। ये काफी कंफ्यूज रहेंगी, बीमारी कम होंगी, ये उसको सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी या बहुत बड़ी टेंशन ले लेंगी। ये कमजोरी होगा इनकी कुंडली के अंदर। क्योंकि जब भी शनि के घर में, चंद्रमा के घर में जाके शनि देव बैठ जाते हैं तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देते हैं अपनी लाइफ में। जी उमा जी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत मेजर तकलीफें आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको अपने कुछ उपाय करके चलने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो छोटी मोटी परेशानी है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाए। उमा जी, सबसे पहला आपका उपाय है चार 4 दिन लगातार 4 पौवे शराब के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें और 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में दें। जी। और जितने भी अपने घर के अंदर सूत ऊन निवाल के गोले हैं सब उमा जी खोल करके तुम फेंक दो। बिल्कुल स्वस्थ रहोगी, किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि शनि की महादशा लगी हुई, शनिदेव बहुत कमजोर जाके बैठे हुए हैं जो तुम्हारे मन को काफी कमजोर करेंगे। तो इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं, इतने उपाय कर लो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। जी जी गुरुजी। ठीक है तो बेटा। अभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कमेंट्स देखा करते थे तो वो सॉफ्टवेयर में कुछ एरर के चलते हम डायरेक्ट ही लाइव आए हैं। तो आप सभी से मेरी एक ही विनती होगी कि जिन लोगों ने पिछले लाइव में मैसेज कर दिए थे अपने, वो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में डालें और हो सके तो मैसेज भी कर दें तो हम दोनों जगह से देख सकते हैं। तो ये चीज आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। गुरुजी अगला सवाल जो है खुशी का है। अगला सवाल जी। खुशी जी, खुशी जी की डिटेल्स हैं। इनका जन्मदिन आता है 15 नवंबर 15 नवंबर 1989। 89 टाइम क्या है? इनका समय है 4:55 AM। जन्म स्थान? इनका जन्म स्थान है श्री गंगानगर। ये लिखती हैं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, अनएंडिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 8 साल हो गए हैं शादी को और ये मतलब बच्चा भी इनका नहीं है अभी तक। तो ये पूछना चाहती हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं और दूसरा इनकी संतान प्राप्ति कब तक होगी। खुशी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर वाकई में मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब लिखी हुई है। राहु देव जब भी चौथे घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो बोलते हैं घर में 2-2 शादियां हो जाती हैं। यह अच्छा। तो
अपने परिवार में किसी की 2 शादी हुई होंगी या इनकी भी 2 शादी होने की पूरी पूरी योग जाके बने हुए हैं। तीसरी बात बेटा, इनकी जो शादी हुई थी ये बहुत जल्दी हो गई है। समय के अनुसार इनकी शादी होनी चाहिए थी 32 साल के बाद, क्योंकि इसको बोलते हैं खराब मंगल। जी और शनि बेटा जब भी तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलती है, यदि आप साउथ फेसिंग मकान में रहने लगे और डायरेक्टली वहां पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा आने लगी, जी तो बेटा औलाद की सुख और पति की सुख और काम काज तीनों के योग काफी कमजोर जाके हो जाते हैं। तो खुशी, पहली बात तो बेटा ये है कि तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे ये तो हो गया। और साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान में रहोगी तो मुश्किलें हमेशा, जो भी परेशानियां हमेशा परेशान करेंगी आपको। ये औलाद के सुख अच्छे लेने नहीं देंगी और बेवजह का कलेश कराएंगी। तुम्हारे अंदर काबिलियत काफी अच्छी है, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन धैर्य और पेशेंस की कमी काफी ज्यादा आप में है, गुस्से वाली काफी ज्यादा हो आप। अच्छा ये बेटा उपाय करके चलती हो, औलाद के सुख आपको अवश्य मिलेंगे। जो तुम्हारी मैरिड लाइफ में तकलीफें जो चल रही हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो खुशी, सबसे पहला उपाय करना है आपको, 27 दिन लगातार लोहे की डिब्बी, और लोहे की डिब्बी ऐसे लेना जिसमें ढक्कन हो। लोहे की डिब्बी में गाय का घी और 11 काली मिर्च जो होती है ना, इनको भर करके और डिब्बी को अच्छे से बंद करके मंदिर में रख करके आपको आना है। जी ये 27 दिन लगातार बेटा ये करती हो तो ये जो तुम्हारी मैरिड लाइफ को लेकर ये परेशानी चली बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और जहां तक संतान सुख वाला जो समय जो है ये भी काफी शानदार लगा हुआ है। उसके लिए क्या करना है, 10 दिन लगातार चांदी की डिब्बी में शहद भर करके वीरान जमीन में जाके दबा दो आप। जी और आपको तकलीफें हैं अभी संतान को लेकर के, ठीक है, शुक्र चल रहा है ये 25 बेटा 24 जून 2025 के बाद तुम बच्चा कंसीव करोगी, जो बहुत शानदार योग है। और इसमें एक उपाय और ऐड कर देती हो, 43 दिन लगातार केतु मंत्र उपचार पोटली अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो, तो ये बेटा सोने पे सुहागे वाला योग जाके बन जाएगा कि बहुत अच्छे योग बनेंगे। और खासकर पुत्र संतान के जो समय जो है ये बहुत अच्छा चालू भी है जी 24 जून के बाद, ठीक जी है। प्रदीप जी, आपने अपना डिटेल्स तो भेजा है, आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, तो कृपया सवाल भेज दें। और जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है और आपने एएम पीएम नहीं मेंशन किया है, आप कृपया वो कर दें। तब तक गुरु जी कोमल जी का सवाल ले लेते हैं। कोमल खेमचंदानी इनका नाम है। जी इनकी डिटेल है 1 फरवरी जी 1996। जी समय है 21:45। जी प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है इनका पुणे महाराष्ट्र। ये ये पूछ रही हैं कि इनकी मैरिड लाइफ और फ्यूचर कैसा रहेगा। शाबाश। कोमल, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ भी बहुत शानदार रहेगी और तुम्हारा बेटा फ्यूचर तो बहुत शानदार है। कोमल, तुम बहुत अच्छी वक्ता हो, लेकिन बेटा एक योग है जो तुम्हारे दिमाग को काफी कमजोर कर रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है। और ये जो डिसीजन लेने की जो कला है ये काफी कम होती चली जा रही है। क्योंकि 5वें घर का जो ग्रह होता है, 10वें घर का, चाहे वो मित्र हो चाहे दुश्मन हो, मित्र है तो ये और ज्यादा खराब फल देता है। तो कोमल बेटा, सबसे पहले उपाय तुमको क्या करना है, करियर बेटा शानदार है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान पुण्य करो बहुत अच्छा रहेगा, मंदिर कोई बन रहा है तो उसमें डोनेशन करते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कोमल, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव बैठे हैं 4थे घर में और चंद्रमा बैठा है 10वें घर में। बेटा ऐसे में तो ऐसा बोला गया है कि यदि मंदिर बनने के लिए कुछ भी दान पुण्य आपने कर दिया तो आकांक्षा ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगते हैं ना कि इंसान सफाई पेश करता रहता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। तो दुनिया मान जाती है कि तुमने गलत किया होगा और ऐसी कठिनाई में इंसान फंसता चला जाता है, बाद में कोर्ट कचहरी जेल तक हो जाती है। तो क्या बोलते हैं बेटा कि सबसे पहले आपको मंदिर बनने के लिए कोई डोनेशन नहीं करना पड़ना, पहला उपाय यही तुम्हारा, ठीक है। दूसरा है तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। बेटा धैर्य और पेशेंस जितना बना के चलोगी उतनी कामयाब हो। कोई भी तुमको कुछ भी बोल दे, मुंह में जवाब नहीं देना है, मीठा बोल के चलना है। बेटा तुम्हारे अंदर बिजनेस की बुद्धि बहुत टॉप की है और जीवन में कभी भी नंगे पैर नहीं रहना है।
क्योंकि तुम्हारा चंद्रमा काफी वीक है। जी नंगे पैर बेटा रहोगे, इन्फेक्शन होगा। जिस काम में हाथ डालोगे उसमें सक्सेस बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा शुक्र बहुत नीच का जाके बैठा है छठे घर में। तो बेटा सबसे अच्छा उपाय है 27 दिन लगातार 6 सफेद पत्थर जो आते हैं उसमें अच्छे से उनको धो लो और सफेद चंदन का लेप लगाकर अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। जी और कम से कम 27 रविवार लगातार तांबे की थाली में गुड़ गेहूं भर कर किसी गरीब को दान कर दो। और रात को दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। कोमल इतने उपाय करके चलो, बहुत कामयाबी तुम्हारी कुंडली में लिखी हुई है, तुम बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगी और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। जी लेकिन तुम्हारी कुंडली में लव अफेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लिखे, ठीक है, वहां धोखा मिलेगा। जी। तो जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप सब कृपया अपने सवाल भी भेजें। खाली डिटेल्स ना भेजकर सवाल भी भेजें, और कृपया एक ही कमेंट में टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन एक साथ भेजें, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आप मैसेज करते हो, कोई और करता है, फिर वहां चीजें थोड़ी फंस जाती हैं। गुरुजी किट्टू पैसा करके है इनका मैसेज, हम पहले ले लेते हैं। इनका नाम है कमला देवी। कमला देवी। कमला जी, कमला जी आपने अपना जगह नहीं बताई है। आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ भी कृपया मेंशन करें कमला जी। तब तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, एक तो पहली लेट हो गया है, तो आप सभी लोग इसको फॉरवर्ड मारें, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड मारो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। किट्टू जी आपका मैसेज एक बार आप आप जन्म स्थान कृपया मेंशन करें। मिस्टर रमनदीप का भी मैसेज, मिस्टर रमन का मैसेज आ रहा है। मिस्टर दीपक, दीपक जी आप भी आपने शायद अपनी डिटेल्स ऊपर भेजी हुई है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सबके लिए। देखो दीपक जी, आपने मैसेज किया था, वो इतना ऊपर जा चुका है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ रहा है। तो आप एक ही मैसेज में, भले आपका मैसेज हम नहीं ले पाते, कितनी बार होता है, मिस हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट रुककर दोबारा वो वही कॉपी पेस्ट मार दो, दोबारा भेज दो। पर 5 मिनट रुककर आपने ये करना है। आज तो मैं भी देख पा रहा हूँ, ऐसे तो उसमें दिखाई नहीं देता आज के लाइव हाँ में जितने हाँ। मैसेज आ रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ। अब देखिए गुरुजी कैसे मैसेज, कितने सारे मैसेज आते हैं, कितने सारे लोगों का जी। प्यार मिलता है। अभी देखिए आप फिर से आज सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ऐसे तो ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज। ये बेटा मिस्टर रमन जी है, इनका ले लेते हैं, बार बार इनका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। जी रमन जी का किस नाम से आ रहा है? रमन जी का मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली, मैं भी उन्हीं का ही ढूंढ रही हूँ। रमन जी, रमन जी। मिस्टर अमित जी भी लिख रहे हैं, माही जी जय माता दी, जय माता दी अमित जी। अमन जी, मुझे आपके, रमन जी आपकी मुझे डिटेल्स नहीं मिल रही। अच्छा अब मिल गई, मिल गई, शिवानी गुप्ता जी का भी मिल गई। आया है। पहले रमन जी का ले लेते हैं डिटेल्स, क्योंकि मैसेज आते रहेंगे। जी। रमन जी की डिटेल्स है 6 सितंबर 2005। 6 सितंबर ना बेटा? सितंबर, हाँ हाँ हाँ। सितंबर 2005। हम्म। और इनका समय है 2 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका हनुमानगढ़, राजस्थान। मोनिका यादव जी आपने मैसेज भेजा है, आपने टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भेजा, अपना क्वेश्चन नहीं भेजा है। आप कृपया अपना क्वेश्चन भी भेज दें। उसके बाद दीपक जी आपका सवाल लेंगे, शिवानी जी आपका भी सवाल लेंगे। किट्टू जी आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है, कृपया प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। देखो रमन का क्वेश्चन क्या है ये बेटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर इनकी कुंडली से देख के बता रहा हूँ। जी रमन की जो कुंडली है बेटा बहुत शानदार कुंडली है। यदि ये बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो बहुत शानदार योग है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे। शुरुआत में तो इसको बेटा मुश्किलें आएंगी 22 साल की उम्र तक, और अच्छा। 22 साल के बाद ये बच्चा बहुत कामयाब रहेगा। लेकिन इसकी कुंडली में 10वें घर में जाकर के बैठे हैं 4 ग्रह। हम्म यदि मैं शोधित कुंडली में देखता हूं तो लगन कुंडली में वही 4 ग्रह बैठे हैं इनके 11वें घर में। हम्म तो शोधित कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए ना बेटा, तो ये लड़का तो बहुत कामयाब बनेगा। जी इसको 10वें घर के उपाय को ठीक करके चलना है, और राहु चौथे घर के उपाय को, क्योंकि चौथे घर में जब भी राहु जाकर बैठ जाता है ये माँ को तकलीफें देता है। मन की शांति, घर की सुख शांति को काफी कमजोर करता है। तो रमन बेटा कुंडली तो बेटा बहुत अच्छी है, लेकिन जितना तुम तेज दिमाग से काम करोगे तुम उतने कामयाब इंसान हो। बुद्धि
बहुत टॉप की है, पढ़ाई लिखाई में बेटा फोकस करो। और मैं तो यही बोलूंगा, तुम बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो बहुत कामयाब रहोगे, बिजनेस में नहीं जाना। या बेटा विदेश वगैरह की तैयारी करते हो जाने के लिए, तो वो बहुत शानदार योग है। जी सेहत और थोड़ा सा जो गुस्सा जितपन है, इसके लिए मैं उपाय तुमको दे रहा हूँ कि ये काफी अच्छा चले और मेन पढ़ाई लिखाई में तुम अच्छे से फोकस कर पाओ, क्योंकि इसका केतु काफी कमजोर जाके बैठा है 10वें घर में। रमन बेटा, सबसे पहला आपको उपाय है, हर चंद्र ग्रहण पर 10 नारियल पूजा वाले, हम्म 1 किलो साबुत बादाम, 500 ग्राम काले तिल, 500 ग्राम सफेद तिल, जी ठीक है। और बेटा 100 सिगरेट प्लेन, हम्म चंद्र ग्रहण के मध्य में सारी वस्तुएं आपस में मिला करके सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करो। ये साल में 1 या 2 बार ही आता है। ये बेटा जब जब आएगा जब तक करना है, और अपनी 52 साल की उम्र तक करना है। नहीं तो बेटा माँ भी परेशान रहेंगी और तुम भी परेशान रहोगी, क्योंकि ये ऐसा योग जाकर बैठ जाता है, बोलते हैं पिता पुत्र दोनों को दुखी, सॉरी माँ और पुत्र दोनों को दुखी करके रखता है। क्योंकि केतु क्या होगा, बेटा और चंद्रमा होगी माँ, हाँ तो ये दोनों ही परेशान रहते हैं। ये आपको रमन उपाय करके चलना है 52 साल की उम्र तक। दूसरी बात, तुम अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेके चलने वाले बच्चे हो, तो बहुत अच्छा भी रहेगा। चांदी का गिफ्ट कभी किसी से नहीं लेना है। जी दूसरा है, एक बार अभी फिर अपने हर जन्मदिन पर 8 किलो काली साबुत उड़द में 1 लीटर सरसों का तेल मिला के जल प्रवाह करो। जी और बेटा चाल चलन और संगति बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे मन में छोटी उम्र से विचार आने लगे लड़कियों की तरफ के, कि कैसा क्या करना है, ये वो जो विचार आते हैं इनको थोड़ा सा दूर करो। और ये दूर करने का उपाय मैं तुमको दे रहा हूँ। जी 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। ये जो तुम्हारे मन में निगेटिव थॉट जो बार बार जो आते हैं, जो तुम्हारे मन को काफी कमजोर करते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी अब गुरुजी शैलेंद्र जी का अगला सवाल ले लेते हैं। जी। ये बहुत टाइम से मैसेज भी कर रहे हैं। इनकी डिटेल्स है 13/5 जी 1998। इनका जी समय है 11:55 AM। जी जन्म स्थान है इनका भिंड मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं और किस फील्ड में कोशिश करूं, किस फील्ड में मेहनत करें जो फलित भी हो। तो अभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे नए लोग भी मैंने देखे हैं, अपर्णा जी बेटा हैं, क्या बहुत नाम सारे। बताया आपने? इनका दीपक नाम है सर। दीपक, दीपक। शाबाश। तो दीपक आप बेटा लोग, तुम्हारी कुंडली में, हाँ गुरु जी एक मैसेज है मेरा सबके लिए। काफी सारे लोग हैं शायद जो शायद हमारे साथ नए जुड़े हैं, इसलिए उन्हें फॉर्मेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। आप क्या करेंगे, आप टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें प्लस अपना सवाल, ये 4 चीजें आप एक ही कमेंट में भेजेंगे। और उस जब आप वो कमेंट भेज रहे हैं, कृपया उसे कॉपी जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली इन केस मिस हो जाती है या फिर 5 मिनट आपका नाम नंबर नहीं आता है, उस केस में आप दोबारा वही सेम मैसेज कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम वो ले पाए। जी गुरु जी। बेटा, दीपक की जन्म कुंडली में बेटा गवर्नमेंट जॉब बेटा कंफर्म लगेगी। काफी लेट लिखी हुई है, लेकिन आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, बहुत जल्दी हार नहीं मानना है। ठीक है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस पहली बात तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु देव लगन में जाकर के बैठ गए, जिसकी वजह से ये अड़चने डाल रहे हैं। जी तो बेटा तुम्हारी कुंडली में काफी ज्यादा अड़चने आ रही हैं, लेकिन जॉब पक्का लग जाएगी। उसके लिए आपको उपाय करके चलना है, हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन कराना है। दूध उबल कर तुम्हारे घर में एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। जितना ज्यादा तुम्हारे घर में कलेश होगा, और जितनी ज्यादा बेटा बेवजह की तकलीफें उतनी बेटा बढ़ेंगी। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दूध नहीं गिरना चाहिए। घर का सोना ना कभी बेचना है, ना कभी गिरवी रखना है। अच्छा। और 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर करके किसी गरीब को दान कर दो। ये बेटा उपाय कर दो, और तुम्हारी ईश्वर की महादशा जो लगी हुई है, इसी में तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्योंकि शुक्र में चल रहा है अभी सूर्य। बेटा मेरा तो कंसर्न यही है कि ये तुम उपाय करके चलते हो, तो 30 नवंबर 2025 से पहले पहले तुम्हारी जॉब लग जानी चाहिए। जी ठीक है, इतने किट्टू जी, उपाय आपने कर। दोबारा अपना स्थान नहीं भेजा है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दी है। आपका जन्म स्थान क्या है? आपने जन्म स्थान नहीं भेजा है किट्टू जी, कृपया वो भेज दें। तब तक गुरु जी शिवानी जी का मैसेज ले लेते हैं। शिवानी जी की डिटेल्स हैं 12 नवंबर 1998। 12 नवंबर 1998। हाँ जी। इनका समय है 3:45 PM।
3:45 जन्म स्थान जन्म स्थान है इनका प्रयागराज। ये लिखती हैं कि इनका आने वाला समय कैसा होगा। तब तक जितने लोग जुड़े हैं वो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। एक तो आज पहले ही हम लेट हो गए जो तो आप कृपया उस चीज को शेयर करके हमारी वाली जो गलती हुई है ना इसको आप सुधारोगे। शेयर करो सबके सब जितने भी हो। शिवानी शिवानी बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो आने वाला जो टाइम है ठीक है, लेकिन बेटा मैरिड लाइफ वाला पार्ट बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है। क्योंकि बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर का लगा है चंद्र ग्रहण। अच्छा। और बेटा 5वें घर में चंद्र ग्रहण जाके लग जाए तो बोलते हैं पिता के सुख में तकलीफें आती है, संतान होने में भी काफी परेशानी आती है, इंसान की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छे लाभ मिलते नहीं है। जी। और सूर्य शुक्र का मेल जाकर के बैठा है 7वें घर में। बोलती है 25 साल के आसपास आपकी शादी हो गई तो बेटा मैरिड लाइफ भी बहुत शानदार नहीं जाती है। ये पति पत्नी में बेवजह के तलाक तक के योग बना देता है। विचार बहुत अच्छे से मैच नहीं होते, क्यों बेटा लगन में बैठा है शनि और सूर्य बैठा है 7वें घर में। ये मैरिड लाइफ को टोटली कमजोर करता है। और यदि आपको बार बार सर्दी जुकाम डस्ट एलर्जी होने लगी तो बेटा मामले तो और ज्यादा खराब। क्योंकि बृहस्पति देव जब भी 12वें घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो ये दिक्कतें देते ही देते हैं। तो बेटा अपना तो फ्यूचर तुम जानना चाहती हो तो सबसे पहले जो बृहस्पति की लाल किताब के अनुसार जो दशा जो लगी है ये बिल्कुल भी शानदार तुम्हारी नहीं लगी हुई। तो सबसे पहला उपाय ये कि तुम्हारे घर में जितनी भी तरीके से भभूति तबीज कुछ भी रखा है, किसी बाबा की दी हुई तबीज भी रखी है तो उसको बेटा घर से बाहर जाके हटा दो या जलपुरा कर दो, तभी तुमको उपाय भी लगेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। दूसरी बात, किसी भी तुमको बाबा या साधु को अपना गुरु अभी नहीं बनाना है कम से कम 52 साल की उम्र तक। जैसे बहुत से लोग गुरु दक्षिणा जिस दिन की गुरु धारण कर लेते हैं, तो जिनके बृहस्पति खराब हो उनको बहुत जल्दी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। उसके धारण करने से परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो बृहस्पति देव ऑलरेडी खराब हैं और तुमने उनको और गुरु बना करके और ज्यादा उनको परेशान कर दिया। तो ना ज्ञान अपने साथ में आता है, ना उनकी गुरु दक्षिणा काम पे आती है, परेशानी ऊपर से मिल जाती है। ठीक है, तो बेटा एक तो योग उपाय करो। दूसरा उपाय करना है आपको नाग छेदन कराना है 96 डेज के लिए, वो भी चांदी की तार से। और 97 डेज उसको कट करके पानी बहा दो। हर 3 महीने में अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला जल प्रवाह करो और 27 दिन लगातार कांसे की कटोरी में गेरू भर के जल प्रवाह कर दो। फिर बेटा तुम्हारा फ्यूचर बहुत शानदार है। अंडा हरी मूंग मशरूम बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है जी। गुरु जी अगला सवाल ले लेते हैं मोनिका जी का। जी। मोनिका जी की डिटेल्स है 13/2/1989। 13 फरवरी 1989। इनका समय है सुबह के 2 बजे 2 AM। जन्म स्थान है इनका रेवाड़ी। ये लिखती है कि इनका माइंड बहुत नेगेटिव रहता है और टेंशन इनको बहुत ज्यादा रहती है। किट्टू जी आपने फिर से अपना नहीं भेजा है। अशोक नाथ जी आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं भेजा है। आप कृपया ये चीज मेंशन कर दें। मोनिका जी तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 6ठे घर में इतना कमजोर होकर के बैठे हैं, ये बेटा सेहत को कमजोर करते हैं, माँ के सुखों में तकलीफें देते हैं, मामा परिवार के हालात जो होते हैं और दिन का दिन खराब होते चले जाते हैं जी। ये बेटा योग एक इतना खतरनाक जाके बैठा, ये बोलते हैं पिता के सुखों में भी तकलीफें देता है। पिता को किडनी या हार्ट की दिक्कत बनने की पूरी पूरी योग जाके बन जाते हैं, वो भी सेम परेशानी अपने आप में चालू हो जाती है। और जहां तक बैठा तुम्हारा शुक्र सूर्य राहु 3रे घर का, जिसको बेटा बोला जाता है जन्म कुंडली का कर्म स्थान, तो ये बेटा मेहनत तो कराता है लेकिन बहुत अच्छे लाभ नहीं देता। और जब तक यहाँ से हम हटाएंगे नहीं, ये मैरिड लाइफ को भी टोटली कमजोर कर देगा। और ऐसे में तुम लोगों ने यदि अपनी कमाई से जो कमा भी लिया है और मकान बना लिया तो ये बेटा मामले और ज्यादा खराब कर दे, ये कर देगा। जहां तुमने पैसा दिया वहां पे पैसा फंसा देगा। जैसे तुमने मकान बनाना चालू किया वैसे माँ को मृत्यु कष्ट आ जाएंगे। ये बेटा ऐसी परेशानी देता है कि इंसान जीवन भर दुखी ही रहता है। जी।
और जो दिमागी परेशानी देता है, पागलपन पर जो योग जो बनते हैं, ऐसी कुंडली बनते हैं। नसों की तकलीफें काफी ज्यादा रहती हैं। तो मोनिका, अपने उपाय करके चलना है, तभी बेटा तुम ठीक हो पाओगे। सबसे पहला आपको उपाय है, कानों में हमेशा सोना पहन के रखना है, आर्टिफिशियल कभी नहीं पहनना। ठीक है। जी। गुरु मंगल। 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दो। और बेटा हर शनिवार काली साबुत उड़द और सरसों का तेल शनि मंदिर में थोड़ा सा चढ़ा दो, बाकी वहीं पे रह करके आ जाओ। दान नहीं देना है, वहां पे रह करके आना है। ये उपाय करके चलती हो तो काफी अच्छी रहोगी आप। और आपको खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। जी। तुम्हारी कुंडली बिजनेस के मामले में, काम के मामले में काफी अच्छी है। तो तुम्हारी कुंडली कहती है बेटा, खाली दिमाग शैतान का। जितना खाली बैठोगी उतना तुम्हारे मन में बेवजह के उथल पुथल वाले विचार आएंगे। तो इसलिए मोनिका जी, इतने उपाय करो, बहुत कामयाब रहोगी। छोटा सा अपना कोई बिजनेस चालू कर दो जिसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ठीक है। जी। जी गुरु जी। कई सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। अगर आप लोगों में से कोई मैसेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आपका कमेंट सेक्शन शायद ऑन नहीं है, वो इस कारण से नहीं है क्योंकि आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है। तो जितने लोगों का कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है, टाइप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, आपको क्या करना है, आप बैक जाएंगे, पेज को फॉलो करेंगे, आप दोबारा लाइव को रीज्वाइन करेंगे, तब आपका कमेंट सेक्शन जो है वो खुल जाएगा। तब आप आराम से अपना कमेंट डाल सकते हैं। गुरु जी, अगला सवाल कपिल जी का ले लेते हैं। जी। तब तक दीपक जी, आपका सवाल एक मिस हो गया है। इस लाइव के अंत में आपका सवाल, आपकी कुंडली दोबारा देखेंगे तो आपका सवाल का जवाब दे देंगे। शायद दीपक जी ने कोशिश किया है कि गुरु जी आपने मुझे ये नहीं हाँ। बताया कि मुझे कौन सी फील्ड करूं। बेटा हाँ अब क्या ठीक। होता है, लाइव होता है, इतने क्वेश्चन होते हैं ना कि लंबा डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा जाता है। ठीक है। ठीक है, पर कोई डिटेल्स बात मुझे नहीं, आप अंत पर्सनल में। मुझे आप भेज देना। हाँ, अगर मैं अंत में आपकी समय मिला जो। तो अंत में भी देख लेंगे, नहीं तो कल का लाइव तो है ही, कल भी सुबह आते ही सबसे पहले आप ही का जी देखेंगे, चिंता मत जी कीजिए। जी जी जी। गुरु जी, कपिल जी का सवाल है, इनकी डिटेल्स है 27/4/1982। 27/4/19। 1982। टाइम क्या है? समय है 4:30 PM। और इनका सोलह जन्म तीस स्थान है मऊ में, इनका जन्म हुआ है। मऊ। मऊ में। ये लिखते हैं कि इनकी शादी कब होगी। बेटा मेरे हिसाब से यदि इनकी तो एक बार शादी हो गई है तो टूट गई है। अच्छा। क्योंकि बेटा मंगल 12वें घर में, शनि लगन में, ये बोलता है कि बेटा शादी तुमने कर भी लिया तो शादी अच्छे से चलेगी नहीं। ये तलाक करा देता है, या शादीशुदा जिंदगी में किसी के एक की मृत्यु हो जाती है पहली। अच्छा। तो मेरे हिसाब से इनकी बेटा शादी हुई होगी, या तो कोई इनकी खराबी होगी। और उनकी बेटा शादी तो भी कोई योग अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि बेटा लगन का मैंने शनि ऐसा खतरनाक देखा हुआ है कि इंसान कितना भी अच्छा काबिल क्यों ना हो, जी। उसमें कितनी भी अच्छी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन ये शादीशुदा जिंदगी के बहुत अच्छे सुख लेने नहीं देता। केतु चौथे घर में जाकर के बैठ गया है, मन की शांति, घर की सुख शांति को टोटली कमजोर करता है। और ये सेहत के मामले में भी काफी कमजोर योग है। या जिसको ये प्यार करते होंगे उसने इनको छोड़ दिया इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि इनमें गुस्सा जितना काफी ज्यादा है और जिद्दी भी है। और ये जितने अच्छे, हाँ ये जरूर बता दो, ये जिद्दी है लेकिन ये इमोशनल बहुत है, दिल के बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन बेटा आज की डेट में दिल कौन देखता है? मैंने ये देखा है कि आज की दुनिया ऐसी है कि तुम चापलूसी करके सामने वाले से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक शब्द गलत बोल दिया, उसके मन के ना किया, तो लोग नाखुश हो जाते हैं। और वैसे फंसते बेचारे ऐसे जैसे लोग हैं जिनका हमें कपिल जी की काबिलियत अच्छी, सब कुछ अच्छा है। जब लोग परेशान होते हैं तो इनके पास आते हैं, भैया मेरी मदद कर दो, तो ये है वो है। और ये इमोशनल होके कर भी देते हैं, इनका पैसा फंस भी जाता है। जहां पर खुद की परेशानी आएगी कोई भी नहीं खड़ा होगा। कपिल जी, सबसे पहले आपको उपाय करना चाहिए मेरे हिसाब से तो 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करना है आपको जी। गुरुवार के दिन। ठीक है, क्योंकि ये योग एक्टिव होगा तो तुम्हारे शादी के योग भी बनेंगे। दूसरा है, 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली जमीन में दबाओ। ये उपाय करते हैं तो नवंबर तक तुम्हारी शादी फाइनल होने के योग काफी अच्छे हैं, लेकिन जी। उपाय करने के बाद। हाँ, जब भी शादी करना है कुंडली एक बार दिखा लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना लेट हो चुके हो शादी के लिए। जी। क्योंकि
ऐसा ना हो कि लास्ट में शादी हो भी जाए, फिर लड़की तुमको लूट के लेके चली जाए, कोई फायदा ना मिले। अच्छा। तो इससे हाँ। अच्छा शादी नहीं करना तो ज्यादा अच्छा है। यदि शादी करना भी पड़े तो पहले उपाय करो। ठीक है जी जी गुरुजी। गुरुजी अगला सवाल ले लेते हैं अशोक नाथ जी का। जी। इनकी डिटेल्स है 17/7/1995। 17/7/1995। जी। इनका समय है 5:15 AM। जन्म स्थान जन्म स्थान है इनका पाली, राजस्थान। पाली। पाली। ये पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी। मोनिका जी, आपने फिर से आपने गौरव जी का डेट ऑफ बर्थ भेजा है, टाइम ऑफ बर्थ भेजा है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने शायद नीचे भेजा है, तो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। आप एक मैसेज कर दीजिए कृपया, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं कर रखा है। त्रिषा जी आपका मैसेज लेंगे, मोनिका जी आपका भी मैसेज ले लेंगे। ऋषा जी आप प्लीज दोबारा से अपने डिटेल्स भेजें। बेटा इनकी कुंडली में अभी तो जॉब का जो योग है, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। जी। घर से दूर जाकर के काम करते हैं तो काफी अच्छी कामयाबी की योग दिखाई देते हैं। जन्म स्थान बेटा जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, जब तक बहुत अच्छी तो सफलता मुझे नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो सबसे पहले तो जन्म स्थान से दूर जाकर के ट्राई करने चाहिए, इसके बाद सफलता मिलेगी आपको। जी। क्योंकि ये राहु चौथे घर में जाकर के बैठा है, ये कामकाज को लेकर के तकलीफें काफी ज्यादा देता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उपाय करना है 43 दिन लगातार काम के लिए। ये उपाय बेटा तुमने कर लिया, मैं कहूँ 43 दिन उपाय करोगे, 45वें दिन आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। 43 दिन लगातार केतु मंत्र उपचार पोटली अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। दूसरा है, जो हिम्मत की कमी जो आ रही है, 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली जल प्रवाह करें। इतना उपाय करके चलते हैं, बिल्कुल आपका जॉब लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा पूरा समय लगा हुआ है, लेकिन घर के आसपास कोई जॉब मिलती है तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो जल्दी छूट जाएगी। घर से दूर जाके जाने की कोशिश करो। अच्छा, तब हो पाएगा। जी गुरु जी एक सवाल अमित जी ने पूछा था, तो उनको शायद हमने कल के लाइव में बताया था कि स्याही जल प्रवाह करनी है। जी तो उन्होंने ये बिल्कुल। लिखा है कि अगर स्याही जल प्रवाह ना कर पाए तो उसके जगह पर कुछ और कर सकते हैं। बेटा देखो, ये चंद्र शनि का मेल जब भी जन्म कुंडली में खराब होकर के बैठ जाता है तो हम सही जल प्रवाह कराते हैं। जी। इनको बोलो, यदि आप सही सही जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो जो 2 रंग का कुत्ता होता है हाँ। या 2 रंग का जो जानवर होता है, जैसे भैंस हो गई या गाय हो गई, तो जिसका मत्था सफेद हो उसमें काली स्याही का टीका लगा देना है आपको। अच्छा। तो ये भी कर लेते हैं, तब भी आपको सेम रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जी। कि तो अमित जी 2 रंग के जानवर का। ये चीज अगर कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उमा जी है वो लेट थोड़ी जुड़ी है, उन्होंने सवाल पहले भेज दिया था। और बाकी भी लोग हैं, मैंने एक मैसेज और भी पढ़ा था कि आप उनके साइड से कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी मैसेज की और वो सुन नहीं पाए थे। जी तो इस लाइव का रिकॉर्डिंग जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप आगे पीछे नहीं कर सकते वीडियो को, तो वो करने के लिए आप ये वीडियो जो है, ये सेम वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, तो आप वहां पे जाके आगे पीछे करके भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो आप वहां से आराम से आप कर सकते हैं। अमित जी अभी अभी आपको बताया है जल प्रवाह वाली चीज, तो आपने भी शायद नहीं सुना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा, आपको वहां पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी हमारे साथ कई सारे नए लोग जुड़े हैं, जो मैं नए नए नाम पढ़ रही हूँ। रंजना जी हैं, किरण जी हैं, नीतू लालवानी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ नए जुड़े। जी तो आप सब अगर मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया है, तो पेज फॉलो कर दीजिएगा। मैं एक बार फॉर्मेट फिर बता देती हूँ, क्योंकि इनके अलावा मैंने 6 लोग और देखे हैं ऊपर जो नए हैं। तो आप लोगों को फॉर्मेट कैसा करना है, आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें एक ही कमेंट में लिख के भेजना है। और अगर आपका कमेंट मिस हो जाता है, 5 मिनट तक आपकी बारी नहीं आती, तो अपने कमेंट सेक्शन में वो सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके वापस से भेज देना है, ताकि हम लोग उसको देख पाए। तो गुरुजी बहुत सारे लोग हैं। दीपक जी आपको अभी अभी गुरुजी ने आपको बताया कि कभी कई कभार मिस हो जाती है मैसेज, तो इस लाइव के अंत तक आप वेट कीजिए, दोबारा आपका खोल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी नियांश का डिटेल है हमारे जी पास। इस ये बच्चे का डिटेल है 15/9/2000 15/9 2018। जी इसका जन्म हुआ है 11:08 AM।
इसका जी जन्म स्थान है मुंबई। जी। ये लिखते हैं नियांश के दादा नियांश के नाम से मंदिर में दान धर्म करते हैं। क्या नियांश के लिए ये ठीक रहेगा? हाँ बेटा, नियांश के लिए यदि इनके बुजुर्ग बुजुर्ग अपने क्या होते हैं, अपने घर के बृहस्पति होते हैं, हाँ। दादा हो गए, नाना हो गए, या जितने अपने से बड़े जो होते हैं वो हमारे घर के बृहस्पति होते हैं। जी तो नियांश के लिए यदि इनके दादा दादी नानी कुछ भी दान पुण्य करती हैं तो अच्छा है, बुरा नहीं है। जी क्योंकि नियांश की कुंडली में बृहस्पति देव 11वें घर में जाके बैठे हैं, 10वें घर में नहीं बैठे हैं। तो ये बुजुर्ग बच्चे के नाम से कुछ करते हैं, उसकी लंबी आयु, उसकी सेहत, उसके करियर के लिए तो हाँ नियांश भी बहुत ही अच्छा है। जी। तो गुरुजी इस बात का ये मतलब भी है, देखिए कि लोग बात सुनते हैं, आप कितने टाइम से एक ही बात कहते हैं कि दान करना हर किसी के लिए नहीं होता। बिल्कुल बेटा। तो उसी उसी लाइन में अगर क्वेश्चन आया तो मतलब लोगों तक मैसेज जा रहा है कि दान भी कुंडली के हिसाब से ही किया जाता है। तो ये बहुत बेटा अच्छी एक्चुअली चीज है। क्या होता है, आकांक्षा क्या होता है कि बेटा वही दान अपने लिए खतरनाक जाके बन जाता है, वही दान अपने लिए बहुत हाँ अच्छा बन जाता है। हाँ। तो वही चीज देखो क्या होता है कि हर एक चीज के लिए लागू नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली है कैसी। यदि वही दो, मैं कहता हूँ कि एक वही इंसान होता है जिसके लिए किए कराए का बहुत जल्दी लागू होता है। अब एक वही इंसान होता है जो शमशान घाट में जाकर के मुर्दे जल ले तो वहां चाय पी के आ जाता है, उसको कोई परवाह पड़ती नहीं है। इंसान दोनों है। हाँ एक इंसान होता है जो शमशान घाट में जाने से डरता है, एक इंसान होता है जो पूरा दिन इंसानों को जलाता है। बेटा इंसान वो भी है तो इंसान ये भी है। तो बेटा दोनों में कुंडलियों में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक इंसान जल्लाद होता है, एक इंसान इमोशनल होता है। और परमात्मा ने बनाया सबको है। हाँ इसी को बेटा बोलते हैं जिसका मंगल स्ट्रांग है ना वो बहुत ताकतवर है, और जी। जिसका मंगल कमजोर है ना वो बेटा तो अपने घर में अकेले बेडरूम में छन सी आवाज आई, इतना चौंक जाता है, लगता है कि उसकी जान चली गई। ठीक है? तो ये भी इतने कमजोर मैंने लोगों में नहीं देखा है। तो अब एक्चुअली भूत क्या है प्रेतों की बात गुरुजी, अब भूत प्रेतों की बात हो ही गई है, जी तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर ऐसा कितनी बार होता है ना कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप कितना कराया कर लो, उसका बाद भी बाका नहीं होता। और कुछ ऐसा होता है उसको हवा भी लग जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। हमारे बिल्कुल। YouTube चैनल के ऊपर इस चीज के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, आप वो जाके चेक करो। कल ही हमने कल नहीं, सैटरडे को, शनिवार को ये वीडियो लाइव गई थी, कई सारे लोगों में से आपने उसे देखा भी था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है या फिर किसी ऊपरी बाधा का आपके ऊपर प्रभाव आ गया है, चौराहे से कितनी बार लोग निकलते हैं, वहां पे कितनी सारी चीजें हो रखी होती है, आपको कुछ कभी पता भी नहीं लगता है, किसी चीज के ऊपर आपका पैर पड़ जाए और आपकी जिंदगी उलट पुलट होने लगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण, इसके लिए उपाय क्या होंगे, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हमने बात की है। आप जाके हमारे YouTube चैनल पे जाओ और वो वीडियो जरूर देखो। आकांक्षा के लिए क्या होता है कि मैं अपने हर दर्शक को ये बताना चाहता हूँ जी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कितना कमजोर जाके बैठा है और कौन सा कितना स्ट्रांग जाके बैठे हैं, किस ग्रह से हम कितना लाभ ले सकते हैं, किसको हम उपाय करके उसको ठीक करके बैलेंस करके रख सकते हैं। ये बेटा आपकी डेट ऑफ टाइम से यदि इतनी चीज मालूम हो जाती है तो तुम 5-10 मिनट के लिए छोटा सा कोई उपाय करके जाते हो, आपके जीवन में इतने अच्छे सुधार आते हैं, तो क्यों नहीं करना सही चाहिए। बात है। सिर्फ डेट ऑफ टाइम से ये तो आप क्लियर, और हम तो लाइव में पर डे भी आते हैं, हम तो फ्री सेवा के लिए बैठे हुए हैं कि भैया हमारे पेज को फॉलो करो, आप जो भी क्वेश्चन हो पूछो, हम तो रोज सेवा के लिए बैठे हुए हैं जी, आपकी। ठीक है? और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। और तो मैं जरूर कहता हूँ कि हर इंसान को बेटा अपने उपाय करने चाहिए, जीवन में बहुत कामयाब यदि आपको बनना है। जी अड़चने आती हैं हर एक के जीवन में, लेकिन बहुत से लोग उसमें निकल जाते हैं, बहुत से लोग फंसते चले जाते हैं। तो ये आपकी किस्मत का दोष नहीं है, आपकी कुंडली का दोष है। जी बहुत से लोग तो अपने आप में कोसते रहते हैं, यार मेरी किस्मत ही बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने वाला मेरे बाद में काम चालू किया वो कामयाब हो गया, मैं 6 साल से वहीं पे बैठा हूँ, मैं तो वहीं बैठा हूँ, कुछ नहीं कर पाया। तो ये बेटा कहने से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करनी है, अपनी कुंडली दिखानी है, उसका उपाय करके चलना है, देखना तुम्हारी किस्मत कैसे चेंज होती है। ना चेंज हो तो फिर मुझे आप बताना। ठीक है जी गुरु जी, अगला सवाल आकांक्षा। शिवानी जी का ले लेते हैं। जी शिवानी जी की डिटेल्स है 27/3/1998। 27/3/1998। इनका समय है 8:30। त्रिशा जी, शिवानी जी आपने AM PM नहीं मेंशन किया है।
तो जितने भी लोग जुड़े हैं एएम पीएम कृपया मेंशन कर दें। सुखदेव जी आपने भी एएम पीएम नहीं मेंशन कर रखा है। राजा जी आपने भी एएम पीएम नहीं मेंशन किया हुआ है। आप सब एएम पीएम मेंशन कर दीजिए। और जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव को शेयर कर दीजिए। और अमित जी ने लिखा है कि जनरल उपाय भी डाला कीजिए। आप पेज को फॉलो कर लो। रोज सुबह 7 बजे जनरल उपाय जाता है जो सब कर सकते हैं। तो और सुबह अपना 5 राशि बजे फल भी हम जाता लोग है। देते हैं। राशिफल भी जाता है और अच्छे सुंदर सुंदर वॉलपेपर भी होते हैं। अगर आपको चाहिए तो वो भी जाते हैं। तो जो वैसे वाले होते हैं ना अमित जी, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। और यहाँ पे काफी सारे लोग बेचारे इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तो उन लोग का कुंडली भी देखना रहता है। नहीं कांचा, अमित जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि कॉमन उपाय हम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जी अभी हमको मौका नहीं मिल पा रहा हाँ है। हम बिल्कुल लोगों को कॉमन उपाय देंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां भी देंगे कि किस चीज से बचाव करके अपने ग्रहों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी और आने वाला जो टाइम है विद इन वीक के बाद जी हम लोगों की परेशानी के लिए हम नई रिसर्च कर रहे हैं आकांक्षा, कि दान के द्वारा हम ग्रहों को ठीक करेंगे। क्योंकि जी आज की डेट में किसी के पास समय नहीं होता है कोई चीज जल प्रवाह करने के लिए। हाँ तो ये जो शॉर्टकट का जो उपाय है, हम्म, ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मेरी रिसर्च काफी चालू है। और जैसे वो चीज कंप्लीट होती है तो जो लोग 43 दिन जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं हम्म, उनके लिए भी हम ऐसे ऐसे उपाय बना करके देंगे ना। जी एक दिन के अंदर बेटा उपाय करो और उसके 48 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट पाओ। जी तो ये बेटा कंफर्म मिलेगा आपको, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी। ठीक इससे पहले है। भी जब इससे पहले हम दोनों एक बहुत बड़ी संस्था के साथ जुड़े थे, उसमें भी कितनी रिसर्च करके हम लोगों ने ये सारी चीजें, अभी जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ये बहुत बहुत रिसर्च हुई है। सालों साल रिसर्च हुई, तब जाके अपने को ये चीज मिली है। गुरुजी इन्होंने अपना समय बता दिया। एएम पीएम नहीं बता रखा था ना इन्होंने। जी पीएम है इनका, शिवानी जी का। टाइम क्या बता, टाइम क्या है? समय है 8:30 PM। 8:30 PM, हाँ ओके। 8:30 PM इनका प्लेस है जरसा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। ओके। ये पूछना चाहती है, मैं अपनी कुंडली से यह जानना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। और कई सारे लोग हैं जिनका भी मैंने नाम भी लिया था। आप लोगों ने अपना एएम पीएम नहीं मेंशन किया हुआ, आप प्लीज वो कर दीजिए। बेटा तो सुखदेव जी आपने कर दिया है। राजा जी आपने, हाँ राजा जी ने भी कर दिया। बेटा शिवानी, आपकी जन्म कुंडली में बिल्कुल दोष है। हम्म, बेटा तुम्हारी कुंडली में एक दोष जाकर के बन गए, जो सेहत वाला दोष है, जो तुम्हारी सेहत को लेकर के खराबी पैदा करेगा। अच्छा। इसको बेटा बोलते हैं मंगल बद। हम्म, इस युग को बेटा बोला जाता है, चाहे मामा परिवार हो, हम्म, चाहे खुद की सेहत हो, ये कोई न कोई परेशानी हमेशा बना के रखता है, लेकिन दिमाग बहुत देता है। ऐसा बच्चा बिजनेस में आ जाए बेटा, कामकाज में आ जाए तो बहुत अच्छी सक्सेस भी देता है। लाल किताब बेटा यही कहते हैं, छठे घर में ज्यादा ग्रह जाकर के बैठ जाए तो इंसान कामयाब हो सकता है अपने दिमाग के तरफ पे। और जी उसको कई तरीके से पैसा कमाने की आदत होती है तिकड़मबाजी से, और वैसे भी कोई धंधा भी कर ले उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। लेकिन ये सेहत को लेकर के बार बार परेशानी देता ही रहता है, उसका उपाय करके चलना है आपको। दूसरी बात, जी। बेटा तुम्हारा चंद्र बुध का मेल छठे घर में जाकर के बैठा है, ये बहुत ही कमजोर है। इसने तुम्हारी कुंडली में बना दिया बुध का पितृ श्राप। ओहो। और बेटा जब तक तुम बुध का पितृ श्राप का बेटा उपाय नहीं करोगी, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारी नानी हो या दादी हो, सबको बेटा नसों की तकलीफें रहेंगी। और बहुत ज्यादा पैसा जोड़ने में ये तकलीफें देता है, काम काज को स्थिर होकर के चलने नहीं देता। तो बेटा बुधवार के दिन 100 कन्याओं को एक ही दिन में देसी घी का हलवा पूड़ी बना के खिलाना है। जी ये बेटा 3 साल तक करना है, साल में एक बार। ये तुम्हारी जन्म कुंडली का पितृदोष खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय करना है, दूध चावल पानी का दान जीवन में कभी नहीं करना। और हम्म, एक तो गुरु का मेल, जो भंडारा वगैरह जो लोग लगाते हैं, हाँ उनकी जो सब्जी बनाते हैं ना, पूरी सब्जी ये बांटते हैं, ये बेटा खाने में बहुत मजा लगता है, बहुत अच्छी लगती है सब्जी प्रसाद वाली। ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए खाना टोटली वर्जित है, तुम भूल के मत खाना। और बेटा कम से कम 5 बृहस्पतिवार लगातार एक काला सफेद कंबल किसी गरीब को दान कर दो, बाकी कुंडली बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। ठीक है। तो ये जो जो ये बुरे योग हैं, ये डरने की जरूरत नहीं है। उपाय करके चलो, सब ठीक रहता है। देखो बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष
जो ज्योतिषाचार्य होगा वो कभी किसी को डराता नहीं है। हाँ, लेकिन बेटा बताना भी हमारा काम होता है, हम यदि नहीं सही बात बताएंगे है। तो तुम उपाय कैसे करोगे? हाँ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है ये दवाई नहीं खाओगे तो ये परेशानी आपको आएगी। हम्म, तो बेटा एक तरह से हम लोग भी तो डॉक्टर सही हैं। बात है। सही जब तक बात है। हम परहेज नहीं बताएंगे, तुमको उसके बारे में नहीं बताएंगे, तुम उपाय क्यों करोगे फिर? तो जी, और एस्ट्रोलॉजी अपने डराते आप नहीं, में हम भी कोशिश बहुत करते हैं बड़ी अपने ग्रहों साइंस को है। ठीक करके चलो आप। जी। ये बहुत बड़ी बेटा साइंस है, हाँ। और ये आपको रिजल्ट पक्का मिलते हैं, क्योंकि जी। ग्रहों से दुनिया चलती है। हम्म, जो लोग ग्रहों को नहीं मानते हैं, 9 ग्रहों के हिसाब से जो सांस लेते हैं, जो हमको सुख मिलते हैं, ये सृष्टि के बनाए हुए रूल्स जी। हैं। तो यदि अच्छे ग्रह खराब ग्रह जाके बैठते हैं तो उनको उपाय करके उनको ठीक किया जा सकता है जी। जी। ठीक है। और कई सारे लोगों को डाउट होता है कि ये बेटा एस्ट्रोलॉजी राजा काम नहीं सोनी करती है। जी कोई हैं, जी। ये भी शायद इनके मैसेज आए हुए हैं, उदयपुर से हैं। जी, पहले इन्हीं का सवाल ले लेते हैं, जी क्योंकि उसके अलावा सुखदेव जी भी हैं, मोनिका जी हैं, कई सारे लोग हैं, और अभी हमारा बंद करने का समय हो गया है। तो लास्ट की 3 कुंडलियां लेते हैं। उसके बाद जितने भी लोग, अगर आप छूट जाते हैं पहले तो माफी, और अगर आप छूट जाते हैं, जी, 1 मिनट ही, कुछ कुछ ऊपर वाले हमारे घर के ऊपर फ्लैट वाले कुछ खटखट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी माफी। कोई और बात जितने नहीं। लोग रह गए हैं, वो लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, ताकि आपकी जो सवाल है, ये गुरुजी प्रॉब्लम होती है फ्लैटों में रहने की, ऊपर कोई कूदेगा भी ना तो नीचे आ जाती है। जी। तो जो भी लोग नहीं आज जिनकी कुंडली हो पा रही है, एक ना मैंने स्टोरी के ऊपर एक फॉर्मेट डाला हुआ, हम्म, तो वो कोई फॉर्म पे बात नहीं। जाके आप अपना मैंने पूरे सब कुछ उसमें मेंशन किया है, क्योंकि आप मैसेज करते हो कितनी बार ना, आप कुछ चीजें मिस कर जाते हो, या तो आप टाइम नहीं बताते या प्लेस नहीं बताते, फिर उस केस में आपका क्वेश्चन रह जाता है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, आप उस वेबसाइट पे जाओ, आपको सारी डिटेल्स वहां फिल करने के लिए मिल जाएंगी। अब वहां पे अपनी कृपया आप डिटेल्स भेजें, डीएम करने के बजाय। वो वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है। मैं एक बार फिर से आप सबको मैसेज भी कर दूंगी। गुरुजी अभी राजा जी का मैसेज ले लेते हैं। इनकी डिटेल्स है 21 मई 21 मई 1991। जी। इन राजा जी आपने एएम पीएम मेंशन, अच्छा हाँ कर दिए। 10:50 PM हम्म। उदयपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का चांस है कि नहीं। और चेतन जी, आपकी कुंडली कल देखी थी हमने, और आपका कुछ उपाय में कंफ्यूजन था। तो या तो हम आपको वो पर्सनल में बता देंगे, क्योंकि एक ही कुंडली बार बार खोलना थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग लाइन में होते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो राजा जी पर्सनल पहले, आपको मिल जी जाए। सॉरी, राजा जी आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का मेल काफी कमजोर जाकर के बैठा है। आपने देखा होगा अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव पहले घर में जाके बैठे हैं, शनि दूसरे घर में, और सूर्य देव बैठे हैं नीच के छठे घर में, कमजोर होकर ही, क्योंकि दृष्टि की वाइज है। और मंगल गुरु का मेल आपका बैठा है 8वें घर में, चंद्रमा बैठा है भाग्यस्थान का। बेटा सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो मुझे बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई देते। अच्छा। बेशक कोशिश कितनी भी तुम अच्छी कर लो, लेकिन जुगाड़ से भी नहीं लगने वाली है। सेमी गवर्नमेंट में करते रहोगे तो ये योग बोलते हैं कि बुढ़ापे में चांसेस बनाता है, लेकिन बेटा इसमें इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और मेरे हिसाब से आपको बिजनेस में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। बिजनेस के मामले में बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत शानदार है, हम्म। शनि लगन का है। और बेटा दूसरी बात है कि जब भी तुम शादी करना, अपनी कुंडली दिखा करके ही शादी करना है, नहीं तो बेटा ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग ये बनता ही नहीं है। आपकी शादी शायद मेरे हिसाब से तो हो चुकी होगी, हम्म। मंगल केतु का मेल। अभी तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते, नहीं तो उनकी बेटा मैरिड लाइफ का हाल कभी बहुत ज्यादा भी शानदार तो नहीं होगा। अगर वो सुन रहे हैं तो मैसेज अगर कर दें, राजा आपने अपना जी सवाल। अभी तो देखो, राजा जी सबसे पहले बेटा उपाय करो, गवर्नमेंट सेक्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना तुमको कोशिश ज्यादा करनी चाहिए। अपना समय वेस्ट करने से कोई भी बेनिफिट नहीं जी। है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उपाय करके चलना है। कविता जी, आप अपना सवाल कृपया दोबारा भेज दें। माफ कीजिए, हर दोबारा से 3 महीने में 3 दिन लगातार 43+43 सिक्के तांबे के अपने सर से 7 बार घुमाकर एक एक करके पानी बहाना है। जी। हर साल 9 दिन लगातार तवा चिमटा अंगीठी किसी गरीब को दान देना है। और बेटा अपनी नजर उतार लिया करो। चंद्रमा जब भी 8वें घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं बार बार नजर लगने के योग जाके बनते हैं, तो ये है। और 7 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के
लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखो। ये बेटा उपाय करके चलो और बिजनेस के लिए बेटा फोकस करो, बहुत अच्छी सक्सेस है। ठीक है। गुरुजी, राजेश जी पूछते हैं कि किस चीज में वो बिजनेस करें। और कविता जी, आप अपनी डिटेल्स कृपया दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि कितनी बार मिस हो जाता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप दोबारा से अपना डिटेल्स कृपया भेज दें। बेटा राजा जी की कुंडली में चावल का व्यापार बहुत शानदार है। अच्छा। जो लोग घोड़े पालते हैं, ये इनकी कुंडली में बहुत शानदार योग है। ये बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं, मीठा बोलने वाले इंसान हैं, अपनी बुद्धि के दम से अपने व्यापार को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इनका पुश्तैनी काम कौन कोई होगा, उसमें भी यदि ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस है। अच्छा। और दूसरा योग इनकी कुंडली बनता है काम काज को लेकर के। शुक्र 6 और राहु 3 बुध 3। जैसे तुमने आकांक्षा सुना होगा, जैसे लोग कॉस्मेटिक के काम करते हैं, जमीनों के दलाली वाले जो काम करते हैं, या जैसे बहुत से लोग अपने सीमेंट वगैरह जो होते हैं उनका टेंडर ले लिया, या जो बहुत से लोग जहां से मोरंग वगैरह निकलती नहीं उसके टेंडर उठते हैं। हाँ। ऐसा बेटा कुछ भी काम जो भी होता है ना, ये बेटा तुम लेके चलते हो, बहुत शानदार योग है जी। ये बेटा तुमको करोड़पति नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि अरबपति पक्का बना देगा। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में बेटा पैसा बहुत अच्छा लिखा है। जितना ज्यादा पूजा पाठ करोगे उतना परेशान रहोगे, जितना तुम तेज दिमाग से काम करोगे तुम उतने कामयाब इंसान हो। कोशिश करो गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं जाना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी पहचान अच्छी बनाना है। तो ये जो मैंने 3-4 काम बताए, किसी भी काम में तुम ट्राई करो, सक्सेस बहुत टॉप की है। ठीक है जी। तो कई सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर उसमें कि आप ऐसे क्यों कहते हो कि पूजा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, एस्ट्रोलॉजी भी में भी तो पूजा ही होती है। अरे, नहीं बेटा, एस्ट्रोलॉजी एक अलग फील्ड होती है और आध्यात्म अलग होता है। ज्योतिष अलग है, आध्यात्म अलग है, तो ये दोनों अलग ब्रांचेस हैं। तो आप इन दोनों को मिक्स ना कीजिए। गुरुजी, पहले कविता जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। कविता जी पिछले 2 दिन से मैसेज कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन मिस ही हो जा रहे हैं। जी इनकी डिटेल्स है 21/7 हम्म, 1979। जी जी इनका समय है 6:55 PM। इनका जन्म हुआ है नागपुर में। ये पूछती है मेरा बिजनेस और फ्यूचर कैसा रहेगा। बेटा जन्म कुंडली जो कविता जी की है, जन्म ये जो इनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही। तो बेटा शनि तो इनके बहुत शानदार जाकर के बैठे 8वें घर में, लेकिन 8वें घर में शनि देव जाकर के बेटा बैठ जाए तो बोलते हैं सेहत को लेकर तकलीफें देते हैं। ये एंजाइटी डिप्रेशन का ऐसा बच्चा बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। ठीक है। और वही वाली जो हम बात कर रहे थे पूजा पाठ, हाँ। मैंने बेटा हमेशा मैंने बोला है कि जब भी बृहस्पति 7वें घर में जाके बैठ जाए, 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, जितना ज्यादा तुम पूजा पाठ करोगे बेटा काम काज को लेकर बहुत अच्छी, ये सक्सेस नहीं देता है। तुम्हारी कुंडली में तुम बहुत अच्छी एडवाइजर हो कविता जी, बहुत अच्छी सलाहकार हो सकता है तुम्हारे पति गवर्नमेंट जॉब में हो। और इनकी मेरे हिसाब से पहली बेटी होनी चाहिए, और यदि पहली बेटी भी है तब भी इनकी कुंडली में कामकाज की काफी अच्छे हैं। इनको ऐसे किसी काम में हाथ डालने चाहिए जिससे लोगों को ज्ञान देने वाले काम है, समझाने वाले काम हो, मोटिवेट जो लोग करते हैं लोगों को, जैसे योगा टीचर वगैरह जो होते हैं ना आज की डेट में, या तुम यूट्यूब में कोई भी चैनल बनाकर कोई सिखाने वाले काम कुछ करती हो तब भी बहुत अच्छी सक्सेस है तुम्हारे। ये अभी जो कविता जी तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो समय जो चल रहा है, ये कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी आने का समय भी चल रहा है। तो हो सकता है कि अभी लेटेस्ट तुमने कोई जमीन लिया हो या फिर बेटा लेने वाली हो, क्योंकि 29 मार्च 2026 से पहले पहले ये योग बना हुआ है। और तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उसमें भी हो सकता है तुमको बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिले। बेटा जो जी। काम काज के लेकर के जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं क्या काम करूं,
मेरा काम अच्छा चलेगा, राइट। हम्म, 43 दिन लगातार दुर्वा घात जो होती है, हल्दी से पीली करके गणेश जी की मूर्ति के सामने रख करके आप आती हो, तो बुध बृहस्पति दूसरे घर में जाके पहुंच जाते हैं, तो बिजनेस की प्लानिंग देंगे और जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें सक्सेस बहुत टॉप की मिलेगी आपको। जी। लेकिन अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी को दान नहीं देना कविता जी, और नंगे पैर नहीं रहना आपको। गुरुजी अब लास्ट सवाल ले लेते हैं। जी मोनिका जी जो थी ना, जिन्होंने बोला था टेंशन वाला सवाल था जिनका, इन्होंने अपने बच्चे का डिटेल भेजा है। जी। इसका डिटेल है 10/3/2013। 10/3/2013। टाइम क्या है? टाइम है 7 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका रेवाड़ी। ये पूछते हैं इनके बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। दीपक जी आप एक काम कर दीजिए, स्टोरी पे एक फॉर्म डला हुआ है, आप वो जाके एक बार फिल आउट कर दीजिए, क्योंकि आज अभी भी काफी सारे सवाल हैं और एक कुंडली 2 बार खोल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो कल आते ही सबसे पहले आपका कर देंगे। आप प्लीज वो फॉर्म जाके फिल कर दीजिए, और ये मैसेज जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, आप अपना ये मैसेज वहां पे प्लीज मेंशन कर दीजिएगा कि क्लियर नहीं हो पाया आपका सवाल, तो वो हम कल आते ही सबसे पहला कर देंगे। बेटा इस बच्चे का जो फ्यूचर है बहुत टॉप का है, लेकिन अभी बेटा फ्यूचर की अपेक्षा तुमको विशेष ध्यान देना चाहिए इसकी सेहत को लेकर। उसका जीतपन जो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि चंद्र शुक्र मिलने से बच्चे की सेहत काफी बार बार खराब होती रहती है, एक के बाद एक परेशानी बनी रहती है। और केतु इसका नीच का जाकर के बैठा है, जो लंबी आयु के लिए उनकी परेशानी बना के रखता ही है। तो बेटा सबसे पहले तो उसका कान छेदन करा के इसको सोना पहना दो, जी। ठीक है। और ये बच्चा बिजनेसमैन बनेगा बहुत टॉप का। और इसका मंगल बैठा है 7वें घर में, बुध शुक्र ये और चंद्र शुक्र का मिलिया है। 27 दिन लगातार 400 ग्राम लीची, अब तो सीजन भी चल रहा है, इसके सिर से सरबर घुमा करके जल प्रवाह कर दो या किसी गरीब को दान कर दो, तब भी इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जी। और महीने में एक बार जो शुक्रवार का दिन हो या संडे वाले दिन भी कर सकते हो, जिस दिन इसकी छुट्टी हो, मुल्तानी मिट्टी आती ना, हाँ। यदि इसका शरीर सूखता चला जाता है और बहुत जल्दी ये बच्चा इरिटेट होता है, किसी का कहना नहीं मानता, पढ़ाई लिखे में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से पानी में वो कर लो, पीस के जब होते हैं घोल के अच्छे से उसको फुला लो। और जब बच्चा ये नहाने जाएगा, नहाने के आधा घंटे पहले इसकी बॉडी में पूरे अच्छे से मल लेना है। अब तो गर्मियां भी चल रही हैं, ठीक है। और इसके बाद आधे घंटे तक ये लगा करके बैठेगा, घूमेगा, खेलेगा, जो भी करेगा। इसके बाद इसको स्नान करा दो। ये बेटा गर्मियों तक तुम 2-3 महीने भी कर लोगे ना, 15-15 दिन में, तो इसकी जो सेहत को लेकर के जो तकलीफें जो चल रही है बिल्कुल शानदार हो जाएंगे। तो ये बच्चा बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ेगा, इसकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जी। 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 ठीक है कांसे बेटा, अब लाइव को कोशिश करते हैं जी। विराम देने के अब लिए। अब अपने उसको विराम देते हैं, पर मेरा एक छोटा सा मैसेज है। कई सारे बच्चे हमको देखते हैं, वो मैसेज करते हैं, तो जिन भी बच्चों की उम्र 18 से कम है, वो बच्चे कृपया ऐसे सवाल ना पूछें जैसे आपका पार्टनर कैसा होगा या फिर लव लाइफ कैसी होगी। जिन बच्चों का जन्म 2006 से पहले हुआ है, उन्हीं लोगों के ऐसे सवाल लिए जाएंगे। 18 से ज्यादा, 18 से कम जो बच्चे होंगे, आप अपने करियर के बारे में पूछ सकते हो, आप पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं, पर आप ऐसे सवाल कृपया ना भेजें 18 से कम के बच्चे। ये मेरा एक मैसेज था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो आपके सवाल तभी देखे जाएंगे अगर आप 18 से ऊपर के हैं। और इसी मैसेज के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं, स्टोरी के ऊपर लिंक है, आप वहां पे जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि कल आते ही सबसे पहले सवाल हम आप ही के लें। और इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी बेटा।